Smart kitchen appliances from Cucina. सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में कांग्रेस की आज एक बैठक होनी है। आपको बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे CWC की ये बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, ताम्रध्वज साहू शामिल होंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक दिल्ली में आज तकरीबन 10:30 बजे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। माना यह जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है, लिस्ट फाइनल हो सकती है। जी, चर्चा ललित लगातार हो रही है और चूंकि मध्य प्रदेश में हमने जो देखा ये नाम 103 तय हो चुके हैं, लेकिन अभी घोषणा पितृपक्ष के बाद होगी। तो क्या ये सवाल बनता ही है कि क्या ये माना जाए कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नाम लगभग फाइनल हो गए, लिस्ट कब जारी करनी, इसके बारे में चर्चा हो रही है। और ये चूंकि सभी की नज़र इस पर है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार घोषित करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त, एक सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश की है। क्या कांग्रेस पार्टी को उसी के अनुसार अपनी सूची, अपनी रणनीति तय करनी होगी? ये सवाल लगातार लोगों के मन में भी उठ रहा है। कार्यकर्ता भी इस उम्मीद में पार्टी की ओर देख रहे हैं और पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया है। 5 से 6 दिन का जो समय है ये बस इंतजार का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो घोषणा की गई कि पितृपक्ष के बाद ही नाम घोषित होंगे, तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जाहिरा तौर पर। हालांकि छत्तीसगढ़ में सिंगल नाम का एक पैनल लगभग तैयार है। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए, TS सिंहदेव हुए, ताम्रध्वज साहू हुए, इस तरह के जो कद्दावर नेता हैं, मोहम्मद अकबर हुए, रविंद्र चौबे हुए, ये लगभग सिंगल नाम वाले पैनल हैं। यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन कई सीटों पर जो पेच फंसा है वो इस वजह से एक अनार सौ है। एक सीट पे 4-4, 5-5 दावेदार हैं। अब आला कमान किसे हरी झंडी दिखाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और एक और बात कि आप स्वीकार करें या ना करें, आशीष जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, पितृपक्ष वाला जो तथ्य आशीष ने रखा है वो फैक्ट है कि उसके बाद ही लिस्ट निकाली जाएगी। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी युगल, अभी जो कि लिस्ट को लेकर के कुछ भी, चूंकि MP में लगभग तय हो गया, ये तो स्पष्ट कर दिया है, नाम अभी तक जारी नहीं किए, वो एक अलग विषय है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक इसकी भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। देखिए आखिर छत्तीसगढ़ में स्कैनिंग कमेटी की लगातार 2 बैठकें हुई हैं और उस बैठक के बाद कल लगभग 5.5 घंटे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में और साथ ही साथ कुमारी शैलजा की जो नेतृत्व है उसमें एक अहम बैठक है वो रखी गई थी। उसके बाद सभी छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली के लिए कूच किए हैं। आज CWC की जो अहम बैठक होगी तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर होमवर्क कर लिया गया है। 10 से 12 सीट ऐसे थे आशीष जिसमें कुछ जो पेच फंस रहा था, लेकिन अभी चुनावी साल है, उन पेचों को सुलझा लिया गया है जिस तरह से उलझ रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने 90 सीटों पर नाम तो तय कर लिए हैं। कुछ एक ऐसे विधायक भी हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसमें कुछ एक जो मंत्री हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, तो उनको टिकट काटने से किस तरह से क्या विरोध देखनी पड़ेगी। कहीं उन सीटों पर नए उम्मीदवारों को अगर उतारा जाता है तो कहीं हार तो ना हो। तमाम तरह की जो दांव पेच होते हैं राजनीतिक दांव पेच के अलावा, जिस तरह से बीजेपी की जो सदी हुई लिस्ट जो आई है, तो उन लिस्टों पर जिस तरह से अब इसी शब्द का युगल में इंतजार कर रहा था, बीजेपी की सधी हुई लिस्ट। क्या यह माना जाए कि बीजेपी ने जो आक्रामक तरीके से कैंपेनिंग भी कर रही है और जो आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, मध्य प्रदेश की लिस्ट ने भी टेंशन बढ़ाई है? क्या यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थोड़ी देरी से चल रही है उम्मीदवारों के नाम को लेकर? युगल जी बिल्कुल ललित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चाहे जो भी हो,
चाहे उम्मीदवार नया हो या फिर पुराना, जब लिस्ट सूची जारी होती है तो इस तरह के विरोध हैं वो देखने को मिलते हैं और ये विरोध को स्वाभाविक भी माना जाता है। लेकिन जो केडर वोट होता है वो पार्टी के साथ खड़ा होता है और एक केडर वोट चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उसे जीत दिलाने के लिए काफी अहम रोल अदा करता है। तो जो पार्टी तय करती है लोग उसी के साथ रहते हैं। विरोध करना नहीं करना ये तो बात की बात होती है। कुछ सीटों पर विरोधियों के जो बागी होते हैं उनका प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन जिस लिहाज से बीजेपी ने एक जो पासा फेंका है और जिस तरह से सधी हुई सीटों पर 21 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनता है और यही वजह है कि अब कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। नजर आप बनाए रखिएगा इस मीटिंग के बारे में, जो भी डिटेल दिल्ली से आपको मिलती है आपसे हम संपर्क करेंगे और अभी प्रदेश में इसके बारे में क्या चर्चा चल रही है, कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहेगा, इस पर डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और युगल हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, लेकिन अब जरा थोड़ी चर्चा आशीष ओबीसी की भी कर ली जाए। बढ़ते आगे, ओबीसी के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रही कांग्रेस में सवर्ण जातियों के कुछ नेता नाराज हैं, चूंकि राहुल गांधी खुद इस मामले में बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं और ऐसे में दूसरे बड़े नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। इन नेताओं का मानना है कि ओबीसी की तरफ से ज्यादा झुकाव के चलते अगड़ी जातियां पार्टी से दूरी बना सकती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत जो दूसरे चुनाव वाले राज्य हैं वहां कांग्रेस के नेता और रणनीतिकार इससे परेशान हैं। आगामी चुनाव में इससे हो सकता है नुकसान। अब ऐसा ना हो इसके लिहाज से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आनंद फानंद में कार्य समिति की बैठक बुलाई और कार्य समिति की बैठक में मंथन कर निर्णय लिया जाएगा, ताकि जो एंटी अगड़ी या अगड़ी जाति विरोधी छवि बन रही है उससे पहले जो पार्टी को डैमेज होने की संभावना है उसके लिए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म तैयार किया जा सके, डैमेज कंट्रोल का मैकेनिज्म तैयार कर पार्टी को इस चुनाव में किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। क्योंकि एक भी पक्ष अगर पार्टी से रूठता है तो जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है और उस बैलेंस को बिगड़ने से रोकने का प्रयास। और एक तरफ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की सूची को लेकर मंथन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी उन तमाम मुद्दों को चुनाव में भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है जिससे पार्टी को मतदाताओं का मत बदलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने एक बार फिर भुवनेश्वर साहू हत्याकांड को लेकर प्रदेश की बघेल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर साहू की हत्या लव जिहाद की पृष्ठभूमि थी। बिरनपुर में हुए इस विभत्स हत्याकांड में एक तरफा कार्रवाई की गई। मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट के फैसले से साफ हो जाता है कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सरकार बहुसंख्यक वर्ग को निशाना बना रही है। और ये भी भुवनेश्वर साहू का बेदर्दी से, दर्दनाक तरीके से हत्या हुई थी और 8 अप्रैल की उस घटना की पृष्ठभूमि भी आप सबके संज्ञान में जो लाई गई थी कि क्यों ये भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। लगातार क्षेत्र में लव जिहाद की घटनाएं हो रही थी। वो भुवनेश्वर साहू की हत्या की पृष्ठभूमि। बीजेपी ने कोरबा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, कोरबा विधानसभा से प्रत्याशी लखनलाल दिवांगन शामिल हुए। इस मौके पर नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार से जनता ऊब चुकी है, अब वक्त आ गया है एक बार फिर कमल खिलाया जाए। कार्यक्रम में नितिन नबीन के अलावा तमाम नेता, प्रभारी, कार्यकर्ता शामिल हुए और लखनलाल को जिताने की अपील की। राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने राम मंदिर परिसर के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं पीएससी मुद्दे को लेकर भी एक बार फिर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि पीएससी घोटाले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में पीएससी के पद
50-50 लाख रुपए में बिके हैं। बघेल सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी सीएम बघेल को घेरा। लाखों नवयुवक मेरे पास चिट्ठी लिखते हैं, फोन करते हैं कि हमारे जीवन, हमारा भविष्य को खतरे में डाल दिया भूपेश बघेल ने। 50-50 लाख में पद बिके हैं। लाखों नवयुवक पीएससी का एग्जाम क्यों दें, जब सिर्फ पीएससी का चेयरमैन, उनके रिश्तेदार और कांग्रेस के नेताओं के बच्चे ही टॉप 18 में आते हैं। इसका मतलब यह है कि गरीब बच्चा मेहनत करना बंद कर दे। मैंने उनकी भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री जी से सीधा आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चों का मन में जो शंका है उसको दूर करने के लिए, ये भ्रष्टाचार हुआ है, 100% हुआ है। आगे भविष्य के लिए भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए सीबीआई जांच करके अपराधियों को कार्रवाई और जो सेलेक्ट गलत हुए हैं उनको हटाने की प्रक्रिया करना जरूरी है, ये बच्चे चाहते हैं। कांग्रेस बीजेपी के बीच जारी जुबानी जंग के बीच आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम को त्रिकोणीय बनाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। इसी कवायद के तहत पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर सत्ताधारी कांग्रेस, विपक्षी बीजेपी दोनों पर जमकर हमला बोला। केंद्र में इंडी गठबंधन की घटक आम आदमी पार्टी ने राज्य में कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है। पार्टी की चुनाव समिति के अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने भी राज्य को 15 वर्षों तक लूटा। आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। छत्तीसगढ़ में चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विकल्प रूप में छत्तीसगढ़ की जनता हमारे तरफ देख रही है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने जिस हिसाब से 5 साल में छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने, छत्तीसगढ़ को लूटने का जो काम किया, उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के भी लूट और भ्रष्टाचार को एक कदम आगे बढ़ाया है और उनसे 15 साल के बराबर उन्होंने 4.5 साल में ही छत्तीसगढ़ को उस दौर पे पहुंचाया जो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने लूटा। वही काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। तो विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को पूरी जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है इस चुनाव को लड़ने जा रही है, उसमें हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और अब मुसाफिरों के लिहाज से एक बार फिर बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 12 से ज्यादा ट्रेन रद्द। अनिश्चित काल के लिए ये ट्रेन रद्द हो गई है। मेंटेनेंस वर्क का हवाला देकर ट्रेन रद्द। पैसेंजर ट्रेन है, इसमें कुछ एक्सप्रेस है, कुछ सुपर फास्ट ट्रेन हैं। दरअसल लगातार ट्रेन जो कैंसिल हो रही हैं, इसकी वजह से रेल यात्रियों को तो काफ़ी परेशानी हो ही रही है। उन वेंडर्स को बहुत परेशानी होती है जो ट्रेन के आने जाने से मुसाफिरों को उनकी ज़रूरत का सामान मुहैया करा के अपनी आजीविका चलाते हैं। तो कई लोग इस एक ट्रेन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ सुपर फास्ट, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन, तीनों ही तरह की ट्रेन हैं, तीनों ही कैटेगरी की जो ट्रेन हैं वो कैंसिल की गई हैं। मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, इस बात की जानकारी मिली और इसी वजह से कुछ ट्रेन रद्द की गई हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ मौजूद है। युगल, एक बार फिर से पैसेंजर्स, वेंडर्स और इससे जुड़े उन तमाम लोगों को परेशानी होगी ट्रेन कैंसिल होने की वजह से? देखिए आशीष, बिल्कुल आशीष, देखिए छत्तीसगढ़ में अब सफर आसान नहीं रह गया है। खास करके रेलवे में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। जब से कोविड चला उसके बाद लगातार कई 100 ट्रेनों को रद्द किया गया, परिचालन की गई, लेकिन उससे अधिक जो ट्रेनों के परिचालन है उसे प्रभावित हुआ, बंद किया गया। और एक बार फिर से 13 अक्टूबर तक आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें हैं वो प्रभावित रहेंगी। और ऐसे में रेल से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, चाहे वो टैक्सी चालक हो, कुली हो, होटल के व्यवसायी हैं और होटल रेलवे में जो काम करने वाले जो अन्य जो तरह के जो व्यापारी हैं, इन तमाम लोगों को परेशानियों को लगातार सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि त्योहार का सीजन है और ऐसे में यहाँ पर लगभग
8 राज्य के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और वो लोग अपने गंतव्यों तक जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आ जा नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों की बढ़ चुकी है और ये सिलसिला है लगातार जारी है, कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी अन्य कारणों सुरक्षा को हवाला देते हुए, और कभी जब कोविड का दौर चल रहा था आशीष, तो उस समय भी लगातार ट्रेनों की कटौती की गई थी। सिलसिला थम नहीं रहा है, यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है और इस तरह की जो परेशानी जब आती है, छत्तीसगढ़ में 1 लाख से अधिक यात्री जो है रायपुर में आते जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस लिहाज से कितना बड़ा ये जो है झटका है। जी वाकई बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे ट्रेनों के रद्द होने को लेकर। और अगली खबर गरियाबंद से। गरियाबंद में सिंधी समाज के सैकड़ों लोगों ने नवापारा थाने का घेराव कर दिया। इनका आरोप है कि हर्षित सिंघाई नाम के एक युवक ने सिंधी समाज की लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर समाज ने नवापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये आक्रोशित हो उठे और शिकायत दर्ज कराने के बाद भी शख्स ने दोबारा सिंधी समाज की लड़कियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिससे गुस्साए समाज के लोगों ने नवापारा पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने और आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन तक की चेतावनी दी है। एक शख्स जिसका नाम है हर्षित जैन, जिसने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से सिंधी बहन बेटियों, सिंधी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उनके नाम से अनल गनल वीडियो बनाए हैं, जो कि कहता है कि मैं भविष्य में भी ये फैलाते रहूंगा। जिस मैटर पे आज हम एफआईआर कराने आए हैं, ये एफआईआर हम 3 दिन पहले भी कराने आए थे। हमें यहाँ के टीआई द्वारा गलत आश्वासन दिया गया था कि मैं 12 घंटे में धाराएं पूछ के इसके खिलाफ एक्शन लूँगा, पर आज 3 दिन बीत चुके हैं, इस मैटर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे सिंधी समाज संपूर्ण पूरे विश्व देश में। और बढ़ते हैं आगे। अब एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो रोमांचित करने वाली है, ऊर्जा से भर देने वाली ये खबर है। बात है महज 9 साल की एक छोटी सी बच्ची की ऊंची उड़ान की, और ये उड़ान आसमान में नहीं, पानी में है। तैराकी का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बच्ची ने बनाया। दुर्ग के पुरई गांव के रहने वाली छोटी सी बच्ची ना सिर्फ उसने शानदार रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इस रिकॉर्ड के साथ कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त भी हुए। दुर्ग जिले का खेलग्राम कहलाने वाले पुरई की 9 साल की तैराक तनुश्री कोसरे ने यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। 5 घंटे लगातार पानी में तैरकर तनुश्री ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इसके गवाह बने। 9 साल की बच्ची का ये हौसला, असल न्यूज़ जो है वो ये है, जो आपको ऊर्जा से भरती है, जो आपको प्रेरणा देती है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक 9 साल की बच्ची ठान ले तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है, तो क्या हम और आप अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।